प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बच्चों 1857 की क्रांति के सभी एमसीक्यू देखेंगे जो परीक्षाओं में लगभग सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके सभी एमसीक्यूज का अध्ययन करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई? मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई? तो बैरकपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों? तो बैरकपुर में हुई थी। ठीक है, तो कमेंट में करिए, कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि क्यों हुई थी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पहले का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? जी हाँ बच्चों, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो आप जानते हैं धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप के बारे में संदेह करना ये कारण रहा बच्चों। ठीक है, तो इसका भी अर्थात प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है ब्रिटिश भारतीय सेना में ग्रीस किए गए कारतूसों के साथ नई एनफील्ड राइफल कब पेश की गई थी? तो आप जानते हैं दिसंबर 1856 में पेश की गई थी। कब पेश की गई थी? 1856 ईस्वी में। तो ये भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाए। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है? मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है? तो बैरकपुर जो मेरठ में से इसकी शुरुआत हुई थी, इसका संबंध। लेकिन प्रश्न नंबर 4 जो पूछ रहा है मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है? तो इसे बैरकपुर विद्रोह। ठीक है, बैरकपुर विद्रोह से इसका संबंध है। राइट ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का राइट ऑप्शन ए। ठीक, बैरकपुर। प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है? तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसका उत्तर हम डायरेक्ट बता देते हैं। इसका उत्तर है सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को झटका दिया गया था। ठीक है, यहाँ मौत थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक, प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से किसे 1857 ईस्वी विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा शाह आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ठीक है, मतलब 1857 में किसे शाह आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आप जानते ही हैं कौन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बख्त खान को। ठीक है, शाह आलम बहादुर के उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, कमेंट में बताइए किसने ये उपाधि दिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 6 है बच्चों 7। प्रश्न नंबर 6 हो गया 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो आप जानते हैं ब्रिटिश साम्राज्य की नीति जो थी इसका प्रमुख कारण बनी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 7वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप सभी लोग जानते हैं इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहाँ? मेरठ से हुई थी, जब मंगल पांडे को चर्बी लगे हुए कारतूस को मुंह से खोलने के लिए अंग्रेजों ने कहा था। तो वहीं से 1857 की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए
कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी बच्चों? तो जानते हैं लाल किले पर जब सिपाहियों की मार्चिंग हुई थी वो पहली घटना थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 10 देखिए, 9 हो गया। प्रश्न नंबर 10 है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? मतलब 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया उसका प्रतीक था कमल और चपाती। कमल और चपाती। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, राइट ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 10 का ए। प्रश्न नंबर 11 देखें बच्चों, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों में से किस एक पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया? पुनः कब्जा कर लिया था। आप जानते हैं कि 1857 की जो विद्रोह हुआ उसमें भारत के कई जो राजा थे वो पहले तो ले लिए थे, लेकिन बाद में उस पर पुनः ब्रिटिश राज का कब्जा हो गया था। तो वह कौन सा स्थान था? वह दिल्ली स्थान था। ठीक है, दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाए, 11 का सी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं बच्चों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो इसमें जन्मस्थली पूछ रहा है कि जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका हैं, वीरांगना हैं, उनका जन्मस्थली पूछ रहा है। तो आप जानते हैं वाराणसी, जिसको बनारस कहते हैं, वो वहाँ पर उनकी जन्मस्थली है। तो आपका 12 का प्रश्न नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक, प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, निम्नलिखित में कौन बरेली में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो बरेली में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया तो उसका भी उस वहाँ का विद्रोह किसने किया था? बरेली से किसने विरोध किया था? तो आप जानते हैं खान बहादुर बरेली से विद्रोह किए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं बच्चों, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो आप जानते हैं ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तो ग्वालियर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 15 देखें बच्चों, महारानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़ी थी? ये पूछ रहा है किसके विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो आप जानते हैं ह्यूग रोज जो था, अंग्रेज था, ह्यूग रोज के खिलाफ महारानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम लड़ाई लड़ी थी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, अवध जो लखनऊ में था, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अवध का नेतृत्व जानते हैं बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दे। नमस्कार बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।